नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सांसद के रिपोर्ट कार्ड में। मिशन 2024 का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन को फतेह करने में धुआंधार तरीके से जुट गई हैं। जी हां, इस साल लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इस साल देश को मिलेगी नई सरकार। जनता आम चुनाव के जरिए 543 सीटों पर सांसदों को चुनकर भेजेगी और यही वजह है कि तमाम पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने लगी है, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, लेकिन अब जनता सांसदों के किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड बनाने लगी है। और इसी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने सर्वे कर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की है, जिसको लेकर हमारी टीम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंची और माननीय का रिपोर्ट कार्ड हम आपको बताएं। इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सहारनपुर डिवीजन का मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र जिला उत्तर प्रदेश का तीसरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गन्ने की भरी उपज के कारण इसे भारत का चीनी का कटोरा भी कहते हैं। ये गंगा यमुना के उपजाऊ दोआब क्षेत्र में स्थित है और देश की राजधानी दिल्ली के बहुत करीब होने की वजह से ये उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित और समृद्ध शहर है। मुजफ्फरनगर अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। ये शहर दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा और अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा का अंश है। मुजफ्फरनगर सन 1633 में प्राचीन शहर सरवार्थ के पास सैयद मुजफ्फर खान के द्वारा शाहजहां के शासन काल में बसाया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान ये संयुक्त प्रांत आगरा और औध या अवध के मेरठ डिवीजन के अंतर्गत आता था। मुजफ्फरनगर के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपनी जीत दर्ज की और भाजपा के नरेश कुमार सांसद बने। इसके बाद बीजेपी लगातार 3 बार यहां से जीती। 1999 के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर वापसी की, लेकिन अगले ही चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया। 2009 के चुनाव में ये सीट बसपा के खाते में गई, लेकिन 2014 में मोदी लहर में बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। डॉक्टर संजीव बालियान सांसद बने। 19 में बालियान का जलवा बरकरार रहा और इस सीट पर फिर से कमल खिला। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बज चुका है, आचार संहिता भी लग चुकी है। न्यूज वन इंडिया की टीम जानने का प्रयास कर रही है कि सांसद का कार्यकाल क्या रहा है। मुजफ्फरनगर में बात करें तो 10 साल से मुजफ्फरनगर के सांसद के रूप में डॉक्टर संजीव बालियान का कार्यकाल रहा है। आइए जानते हैं मुजफ्फरनगर की जनता की क्या राय है उनके बारे में। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें बुधना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली, सरधना शामिल है। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो लोकसभा में वोटरों की कुल संख्या 11,60,071 है, जिसमें पुरुष 53% तो महिलाएं 47% है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक मुजफ्फरनगर में ग्रामीण मतदाता 67.98% तो शहरी मतदाता 32.02% है। वहीं एसटी मतदाताओं की बात करें तो 14.21% और एसटी मतदाता 0.01% है। मुजफ्फरनगर में हिंदू मतदाता 51%, मुस्लिम मतदाता 41%, साथ ही बौद्ध 0.05%, ईसाई 0.19%, तो जैन 0.42% हैं। वहीं स्थानीय मुद्दों की बात करें तो चीनी मिल द्वारा गन्ने का भुगतान, कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक तनाव और बेरोजगारी भी असरदार है। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में बड़े आवासीय प्रोजेक्ट में फंसे लोग हैं। हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने कहा केंद्र की मोदी और योगी सरकार लगातार काम कर रही है। स्थानीय सांसद ने जनता के विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि जिन मुद्दों पर हमने सरकार को वोट किया उसको सरकार ने पूरा करने की कोशिश की। 10 साल से मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान है, कितना आप लोग संतुष्ट हैं उनसे और क्या मन बना है इस बार? देखिए, जो राजनीतिक व्यक्ति है वो 2 पार्ट में रहता है, कुछ पक्ष और कुछ विपक्ष होता है। बाकी सरकार की योजनाएं चल रही हैं और उससे मेरा जो अपना अंदाजा है कि 60% जनता यहाँ की सरकार की योजना से है। मुझे नहीं लगता वो संजीव बालियान जी से संतुष्ट है या किससे संतुष्ट है, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं भाजपा के साथ रहेंगे यानी कि? हाँ, वो लगभग संतुष्ट है उससे। अच्छा, लोकल प्रत्याशी की बात अगर करें तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 साल का कार्यकाल बिता चुके। ठीक ठाक रहा, 50-50 है। 10 में से 5 नंबर। हाँ, 50-50 है, ठीक है।
आप क्या नाम है आपका? मैं कैप्टन कुलदीप सिंह। अच्छा कुलदीप जी, क्या विचार है, क्या मन बना है इस बार? देखिए, सन 2014 से जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने सत्ता संभाली है इस हिंदुस्तान की, उसके बाद से ही उसी दौर पर हमारे माननीय सांसद आदरणीय संजीव बालियान जी कार्य तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सर्व समाज के लिए कर रहे हैं। विकास की बात हो, युवाओं की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़कों की बात हो, किसानों की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में टीस है कि गुर्जर समाज के लिए, क्योंकि मैं गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो कुछ ना कुछ अपेक्षाएं सभी समाज को अपने लिए होती हैं। अभी हर्ष का विषय है, आज आदरणीय हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया, लेकिन दर्द ये है कि उसी के साथ हमारी ये डिमांड है कि गुर्जर समाज से विजय सिंह पथिक, जो बिजौलिया आंदोलन के जनक थे राजस्थान में, और किसी समय में अंग्रेज़ों के ज़माने में उस बिजौलिया आंदोलन को किसानों का सबसे लंबा आंदोलन कहा जाता था। तो हमारी अगली डिमांड ये है कि मुजफ्फरनगर का और आसपास के सभी जनपदों का, सभी ग्रामीण क्षेत्रों का 80-85% गुर्जर समाज भाजपा के साथ है, और अड़कर माननीय सांसद महोदय को, माननीय योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके साथ ही हमारी जो कुछ मांग पत्र में हमारे 15 बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर अगर माननीय सांसद महोदय मुख्यमंत्री जी तक और मोदी जी तक हमारी बातों को पहुंचाने के लिए तैयार हैं, तो इस पर हमारा समाज फिर वोटिंग के लिए तैयार होगा और विचार करेगा। रविंद्र जी, आपकी क्या विचार हैं, क्या मत है, कितने नंबर देंगे अपने सांसद को? जीरो। क्यों क्या हुआ? क्योंकि इन्होंने जो है हमारे समाज को यहाँ से, देखो हमारा समाज जो है बढ़ चढ़ कर वोट दे रहा है इन्हें। पिछली भी 2014 में जब चुनाव जीते 4 लाख वोटर जीते थे, ठीक है ना जी, और पिछली बार जो है 2019 में 4,000 वोटर से जीते। आपके ध्यान होगा कि बुढ़ाना में जो है 17-18 हज़ार वोटर से हार गए ये, चरथावल में जो है 17-18 हज़ार वोटर से हारे ये, लेकिन हमारे समाज ने जो है बढ़ चढ़ कर खतौली में जिता कर भेजा इन्हें और सरदाना में जिताया है। लेकिन इन्होंने जो है हमारे समाज की राजनीति बिल्कुल शून्य पर कर दिया। सी सब लोग जो हमारे पुराने नेता हैं या समाज के बीजेपी के नेता हैं, उन्हें सबको हाशिए पर ला खड़ा कर दिया। अंजेश जी, आपका क्या विचार है, क्या मत? मेरा विचार तो यह है, भाजपा की सरकार में जितनी योजना चली सभी का आम जनता को बहुत लाभ मिला, और उसका फ़ायदा मोदी योगी जी का जो फ़ायदा है हमारे जनप्रतिनिधि को पूरा मिल रहा है। लेकिन जनप्रतिनिधि से जनता खुश नहीं है, जनप्रतिनिधि से जनता खुश नहीं है, सरकार से जनता खुश है। नंबर कितने देंगे अगर 10 में से? नंबर 50-50 है जी। हाँ। इस मुद्दे पे स्थानीय महिलाओं ने कहा, मोदी सरकार के महिला सुरक्षा के लिए बहुत काम किया मोदी सरकार ने। आज पूरे इलाके में शांति का माहौल रहता है, अपराधियों के अंदर कानून का डर है, जिससे महिलाएं आधी रात को भी सड़क पर जा सकती हैं। वहीं सरकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है, चाहे वो जनधन योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। हमारे साथ मुजफ्फरनगर की मशहूर डॉक्टर निधि मलिक हैं, उन्हीं से पूछते हैं क्या उनकी राय है। डॉक्टर साहब, हाँ जी, कितने संतुष्ट हैं आप संजीव बालियान जी? हम बीजेपी की गवर्नमेंट से काफ़ी संतुष्ट हैं, क्योंकि महिला होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि कोई भी समाज तभी सशक्त होता है जब उसकी महिलाएं जो हैं वो सशक्त होती हैं। और महिला सशक्तिकरण में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है ना, वो महिला को सुरक्षित महसूस कराने का है। तो इस गवर्नमेंट में महिलाएं बहुत ही सुरक्षित महसूस करती हैं। जैसे हमारे फील्ड में भी है, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो हमें इमरजेंसी केसेस के लिए कई बार रात में भी आना पड़ता है, तो हम बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अब जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है यहाँ पे। अच्छा, लोकल संजीव बालियान की बात करें तो आप उसमें क्या कहेंगे, कितना विकास मुजफ्फरनगर में हुआ इन 10 सालों में? मुजफ्फरनगर में पहले से बहुत विकास हुआ है, और विकास के उसमें भी ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है लास्ट 10 सालों में। तो मैं तो इन्हें 10 में से 9 नंबर तो दूंगी ही बीजेपी की गवर्नमेंट को। संजीव बालियान जी के 10 साल के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं आप? बहुत अच्छा कार्यकाल था। आप सब जानते हैं कि आज से 10 वर्ष पूर्व जिला मुजफ्फरनगर किन कारणों से जाना जाता था। करप्शन भी था, क्राइम भी था। बहुत बदलाव आया है। आज महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं, विकास भी हुआ है। सड़कें देखिए, ये हर तरीके का विकास हुआ है। पर अगर आज कोई हमसे खड़ा होकर ये कहने लगे कि कुछ कमियां बाकी हैं, तो हमें ये समझना होगा कि मात्र एक सांसद पूरा बदलाव नहीं ला सकता। कहीं ना कहीं जो हम लोग हैं, आम जनता है, हम सब जो इस
शहर में अलग अलग दायित्वों पर हैं। हम सब मिलकर अगर उनका साथ देंगे और ईश्वर ने चाहा जो ज़रूर होगा, क्योंकि हम देख ही रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से वो तीसरी बार भी सांसद बन के जीतेंगे, तब हम ये देखेंगे कि विकास और गति पकड़ेगा और मुजफ्फरनगर भी मेट्रो सिटीज़ की तरह विकास करेगा। आपकी नज़र में कितने नंबर देंगे आप सांसद महोदय? मैं उनको 10 में से 8 दूंगी, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि जो 2 कम नंबर रह जाते हैं वो उनकी कमी नहीं है, वो हमारे साथ की कमी है। तो इस बार हमें दृढ़ निश्चय लेना चाहिए कि हम अपने सांसद का पूरी तरह साथ देंगे और मुजफ्फरनगर को 10 में से 10 नंबर दिलवाएंगे। दवा व्यापारियों ने माना कि सरकार ने हर व्यवस्था की है जिससे रोजगार और व्यवसाय करने में लोगों को परेशानी ना हो। सांसद लगातार जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान के निर्देश देते हैं। वहीं कुछ ने कहा कि सरकार व्यापार के लिए माहौल बनाने का लगातार काम कर रही है जिससे रोजगार मिल सके। जो वर्तमान में 10 साल से यहाँ पे संजीव बालियान सांसद हैं, कितने उनके काम से संतुष्ट हैं आप? नहीं, माननीय सांसद जी के काम से तो संतुष्टि पूरी है, क्योंकि जो योगी जी का विजन है और जो योगी जी ने जो टास्क दिए हुए हैं, अगर आप उन पे बात करें तो जो मैनिफेस्टो में वायदे किए थे बीजेपी सरकार ने, उनके साथ साथ उनको तो पूरा किया ही है, उनसे एक्स्ट्रा भी काम बीच बीच में जो उन्होंने नए डेवलप किए वो भी कर डाले हैं। चाहे महिला उत्थान पे ले लीजिए, आप शिक्षा पे ले लीजिए। आज अगर एम्स की बात भी करें, हम स्वास्थ्य से हैं, तो कांग्रेस की सरकार में गिनती के एम्स थे और आज अगर हम अपने भाजपा सरकार की बात करें, नया 370 हटाया है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे भी 2 एम्स दे दिए हैं। प्रदेश में भी हमारे एम्स की संख्या बढ़ाई है। स्वास्थ्य पे ले लो, एजुकेशन पे ले लो या नारी शक्ति पे ले लो, किसी भी आप क्षेत्र में जाइए, मोदी जी के विजन के सारे कार्य पूर्ण करने हैं और सांसद जी पूरे अपने काम में लगे हुए हैं। अपने सांसद का ऐसा कौन सा काम है जो आपको अच्छा लग रहा है? भाई हमारे सांसद का तो आप भाई जो उनके निधि के कार्य है हम तो वही कह सकते हैं, बाकी तो अपना वो ठीक है। अच्छा, 10 में से अगर नंबर देने की बात आए, कितने नंबर देंगे? भाई कार्य की हम अगर बात करें 10 में से हम 10 नंबर देंगे। सुभाष जी, आप कितने संतुष्ट हैं विकास कार्य से सांसद महोदय के? मैं 100% संतुष्ट हूँ। हमारे माननीय मंत्री संजीव बालियान जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और देखो, काव सेंचुरी का कार्य बहुत किसानों का बड़ा मुद्दा था, वो इन्होंने अपनी पहल से बहुत बड़ा काम किया है। देश की पहली काव देश सेंचुरी, की पहली काव सेंचुरी, ये मैं सबसे प्राथमिकता के तौर पर उन्होंने इतना गंभीरता से काम लिया, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। नंबर कितने देंगे आप? अरे नंबर तो 10 में से 10 हैं। भाई साहब, मैं तो 100% संतुष्ट हूँ, क्योंकि डॉक्टर संजीव बालियान सबसे पहली बात है युवा साथी हैं और इतने कर्मठ और काम को करने वाले हैं कि हम देखते हैं 24 घंटे वो संलग्न रहते हैं। शनिवार का दिन उन्होंने फिक्स कर रखा है अपनी कोठी में। मेरा भी 2-3 बार जानने का मौका पड़ा, तो मैं समझता हूँ 500 से 1000 आदमी अपने कार्य के लिए उनके निवास पर जाते हैं और आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो असंतुष्ट होकर वहाँ से आता है। वो संतुष्ट होता है और वो उनकी कार्यशैली है। अच्छा, पिछले 10 साल से मौका दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो क्या अगले 5 साल भी फिर उन्हें देंगे चांस? 100% उन्हें लाएंगे, उन्हें बनाएंगे और हमें ऐसा ही सांसद चाहिए। हम उनके विकास कार्य से 100% सेटिस्फाई हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सबसे पहले हमारे ऐसे मंत्री जी जो हमेशा हम लोगों के बीच में रहते हैं और अच्छा काम करते हैं। नंबर कितने देंगे अगर 10 में से 10 नंबर? कितने नंबर? 10 में से 10 देंगे। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये पहले सांसद हैं। इससे पहले जो सांसद हुए हैं अब तक 10 साल से पहले, उनकी तो हमें यही नहीं पता लग पाता था कि कौन से सांसद हैं और क्या नाम है उनकी, हमें शक्ल भी देखने को नहीं मिलती थी। ये कम से कम ऐसे सांसद हैं जो लोगों के बीच में हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनके जो कार्य काऊ सेंचुरी का है, अब अगर आप देखें कि स्टेशन का निर्माण हुआ है नए सिरे से, जिसका आज उद्घाटन है, मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद मुजफ्फरनगर की जनता की तरफ से करता हूं। इसके अलावा मैं उनसे एक और भी करता हूं कि अगले कार्यकाल में जो ये रैपिड ट्रेन मेरठ तक आ रही है, इसे मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का काम भी वो करेंगे, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करता हूं। सांसद महोदय जी के विचार जो है, उनके कार्यों से जो भी है वो उनसे हम सभी लोग संतुष्ट रहते हैं। कोई भी कार्य है, किसी भी प्रकार का कार्य हम कोई भी लेके जाते हैं, हम अपने एसोसिएशन के माध्यम से भी कोई कार्य उनके पास लेके गए तो कभी भी उनसे निराशा नहीं लगी। उन्हें जो पॉजिटिवली रेस्पॉन्स दिया और बहुत अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स देते हैं। जी, आप बताएं आपका क्या? देखिए, बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति हैं और एक सामान्य व्यक्ति की मंत्री हैं, लेकिन बहुत ही एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार उनका रहता है। कई बार एसोसिएशन के काम से उनके पास गए
तो हमेशा उनसे हमें निराशा कभी नहीं मिली, हमेशा मतलब उन्होंने उसका समाधान ही हमें दिया है। और वैसे भी अगर आप उनके कार्य देखें पूरे नगर में तो बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। भी हाल में रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ जिसका उद्घाटन शायद कल या आज है। तो वैसे भी कुल मिला के उनकी पूरी कार्य प्रणाली अगर आप देखते हैं तो बहुत ही सकारात्मक है। मुस्लिम मतदाताओं से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा सांसद संजीव बालियान ने बहुत काम किया। वो ज्यादातर समय अपने संसदीय क्षेत्र में बिताते हैं जिससे जनता के दुख दर्द को समझा जा सके। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद टूटी इंसानियत और भाईचारे को फिर से बहाल किया जिससे कि जनता और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वहीं उन्मादी तत्वों पर ठोस कार्रवाई कर अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। जी, आपका नाम? मेरा नाम रविश अंसारी है और जब से 2014 से डॉक्टर संजीव बालियान जी ने मुजफ्फरनगर की कमान संभाली है सांसद और मंत्री के रूप में, तो लगातार मुजफ्फरनगर उन्नति के तत्पर है। लगातार विकास कार्य उनकी द्वारा मुजफ्फरनगर में किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे रेलवे स्टेशन की, जो आज तक के रेलवे स्टेशन नहीं बन पाया। आज रेलवे स्टेशन बना, दोहरीकरण हुआ, लाइन का दोहरीकरण हुआ, उसके बाद सड़कों का जाल देखिए किस तरीके से मुजफ्फरनगर में बिछ चुका है। तो लगातार जो है मुजफ्फरनगर के लिए माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी प्रयास कर रहे हैं लगातार विकास कार्यों में। आज हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब खुश हैं उनके कार्यकाल में। कितने संतुष्ट हैं आप? अगर 10 में से नंबर देने पड़े कितने आप देंगे? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो 10 में से 10 नंबर में दूंगा। जी, आपका नाम? मोहम्मद रिजवान अंसारी। रिजवान जी, कितने संतुष्ट हैं आप सांसद के काम से? यहाँ से सांसद जी के काम से 10 में से 10 नंबर देंगे हम, क्योंकि उन्होंने विकास कार्यों में किसी भी तरीके का, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा। हिंदू मुस्लिम की एकता को लेकर के जो है उन्होंने बहुत प्रयास करके जो है यहाँ के माहौल को, सबसे बड़ी बात है कि बना के रखा। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो है यहाँ पे एक तनावपूर्ण स्थिति थी, लेकिन उनके दोबारा एमपी बनने के बाद भी जो है उस चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा इस समय फ़र्क पड़ा हुआ है। बहुत मुसलमान उनके कार्यशैली को देखते हुए संजीव बालियान जी के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। क्या दोबारा मौका देंगे? अब 2024 में चुनाव है, ये समझ लें आप कि मैं समझता हूँ कि सबसे इजी, सबसे आसान तरीके से इस समय अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे लोकसभा में विजयी बनाने की क्षमता रखता है तो उस माननीय संजीव बालियान जी बहुत आसानी से सीट निकाल के देंगे। जी, आपका नाम? इदरीस खान। इदरीस जी, क्या कहेंगे, कितने संतुष्ट हैं आप? जो काम संजीव बालियान जी ने किया वो काम आज तक किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि रोड इतने साफ़ सुथरे हो चुके हैं। पहले कोई बाइक भी जाती तो बहुत आराम से, जहाँ से 1 किलोमीटर का सफ़र था वहाँ से 2-3 घंटे का लग जाते थे। अब जहाँ भी 4-5 घंटे का सफ़र है वहाँ भी जाया जाते 1 घंटे में सफ़र पूरा हो जाता है। इतने अच्छे रोड बना रखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे रोड। सड़कों पे काम हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। सिम जी, कितने संतुष्ट हैं काम से? मैं उनसे जो है पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि डॉक्टर संजीव बालियान जैसे नेता जो है हमारे मुजफ्फरनगर ज़िले को मिले हैं और जितना विकास उन्होंने किया है शायद ही कोई आज तक के किसी नेता ने किया हो, और बगैर भेदभाव के वे काम करते हैं। और उन्होंने जैसे कि रेलवे स्टेशन और काऊ सेंचुरी और तुम्हारा ये जितने भी सड़कें हैं और जितने भी आयुष्मान की योजनाएं हैं, वो सबसे ज़्यादा जो लाभ मिला है वो अल्पसंख्यकों को और पिछड़ों को ज़्यादा मिला है। हमारे संवाददाता ने स्थानीय सांसद संजीव बालियान से बात की तो उन्होंने कहा, हमने मुजफ्फरनगर में बहुत विकास किया, सड़कें, पानी और बिजली की व्यवस्था की। साथ ही उन्होंने कहा, हमारे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है मुजफ्फरनगर में काऊ सेंचुरी बनी। वहीं पानीपत खटीमा हाईवे को बनाना, साथ ही नए बिजली घर का निर्माण करना जिससे कि लोगों को बिजली पहुंच सके। किस तरह की तैयारी शुरू कर दी है लोकसभा चुनाव? देखिए, वैसे तो मेरे पूरे 5 साल लगातार क्षेत्र में जनता के बीच ही गुजरते हैं और मुझे लगता है मेरा रूटीन भी वही है कि उससे अलग नहीं है कि सुबह उठना, कार्यकर्ताओं से मिलना, फिर गांव-गांव जाना। वही चल रहा है जो लगातार 5 साल से होता है। कोई गांव मेरे क्षेत्र का ऐसा नहीं जो एक ऐसा कि भाई सांसद मिलता नहीं है, सांसद आता नहीं, ये आपको शिकायत कहीं नहीं मिलेगी। स्पेशल 2 दिन निकाल रखे आपने महीने हफ्ते में? 2 दिन तो पक्के हैं, उससे अलग भी कोशिश करता हूँ कि जब भी छुट्टी हो, मंत्रालय का काम ना हो तो संसदीय क्षेत्र में रहूँ। अच्छा, 10 साल आपने मुजफ्फरनगर का कार्यकाल निभाया है, क्या क्या यहाँ पे काम, जो बड़े काम? देखिए, जितने आपको पानीपत खटीमा हो या मेरठ करनाल रोड, दोनों नेशनल हाईवे, मुझे लगता है मेरे जनपद में कोई सड़क ऐसी नहीं जिसका चौड़ीकरण ना कराया गया हो, चाहे मुजफ्फरनगर बड़ौत मार्ग हो, चाहे मुजफ्फरनगर थाना भानुवार्ग हो, चाहे खतौली फलावदा हो,
चाहे खतौली कड़ली चौथी दूसरी फलावदो, सभी महत्वपूर्ण सड़कों का चौड़ीकरण मुजफ्फरनगर जनपद में हो चुका है। नए नए बिजली घर लगे हैं। 4 घंटे से 18 घंटे बिजली पे हम मुजफ्फरनगर जनपद में ग्रामीण क्षेत्र को लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर विकास कार्यों में मुजफ्फरनगर चमकता हुआ दिखाई देगा। आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या थी, पहली काऊ सेंचुरी बनवाई है। देखिए, काऊ सेंचुरी बन चुकी है, करीब 2500 गौवंश वहाँ पहुँच चुका है और धीरे धीरे हर ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान पकड़ के गौवंश को वहाँ पे भेज रहे हैं। 5000 की क्षमता है, आधी भर चुकी है। मुझे लगता है 2500 बेच रहे होंगे, तो गौवंश अभी भी दिखाई देना कम हो गया और थोड़े दिन बाद आपको बिल्कुल दिखाई देगा। मंत्री जी, अगर अगले 5 साल आपको मौका मिलता है, क्या बड़े काम रहेंगे जो आपके मन में है जो करने? देखिए, एक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अभी हमारे जनपद में नहीं है, चूँकि एक प्राइवेट कॉलेज था, तो पॉलिसी है कि जहाँ प्राइवेट हो सरकारी नहीं मिलता। एक तो कोशिश रहेगी कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आए, इलाज के लिए, गरीब जनता के इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े, और साथ के साथ युवाओं के रोजगार के लिए काम करने का मेरा प्रयास रहेगा। जनपद का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो चुका है, नई इंडस्ट्री आए, लघु उद्योग आए और जनपद के युवा को जनपद में रोजगार मिले, मेरा प्रयास। ये आपने देखा मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें जनता की मिली जुली राय मिली। कुछ लोगों ने कहा स्थानीय सांसद ने बहुत काम किया, वहीं कुछ लोगों ने कानून व्यवस्था पे भरोसा किया। 2024 का सियासी संग्राम शुरू होने वाला है। बीजेपी ने पहली सूची में इस सीट पर संजीव बालियान को फिर से प्रत्याशी बनाया। ऐसे में सवाल ये कि चुनाव की धुक-धुक के बीच जनता किसके साथ जाएगी और किसके खिलाफ, ये आने वाले नतीजे बताएंगे। सांसद के रिपोर्ट कार्ड में हमने जानने का प्रयास किया है कि मुजफ्फरनगर के लोगों की क्या राय है मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान के लिए। एक बार फिर से मुजफ्फरनगर की जनता डॉक्टर संजीव बालियान को मौका देती है या फिर इस बार कुछ और बदलाव देखने को मिलता है। मुजफ्फरनगर से सचिन जौहरी, न्यूज़ 1 इंडिया।